ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें सबसे पहले है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या रहेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो फार्मूला है, दो फार्मूले यूज करेंगे, या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। ठीक, अब ये याद रखना, ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ऑफ द वेव, ऑफ द वेव। दिस एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये याद रखेंगे। दिस एनर्जी is equally distributed among the two fields। ठीक, तो अगर इंडिविजुअली निकालना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी है तो क्या लिखेंगे, हाफ यू ई, और यहाँ हाफ यू ई, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब ये क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा, हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ये दो फॉर्मूले हो गए किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी। अगर अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अलग से मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा तो 1/4 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और टोटल पूछा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम। अब एनर्जी डेंसिटी हो गई तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी कैरीड बाय द वेव, एनर्जी कैरीड बाय वेव। एनर्जी कैरीड बाय द वेव क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिखोगे, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये आ गया u इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। ये आ गया आपके लिए किसका, एनर्जी कैरीड बाय वेव, एनर्जी कैरीड बाय वेव, UAD। ठीक, ये हो गया अगला कंसेप्ट। अगले में जाएंगे। अगला है एनर्जी पर यूनिट टाइम, U/T। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आया, टाइम। अब देखिए, जो डिस्टेंस बाय टाइम है, क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड। क्या लिखते हैं, स्पीड। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर के लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड। स्पीड किसका, स्पीड ऑफ लाइट, तो U इंटू ए इंटू सी। ये आ गया आपके पास किसका फॉर्मूला, पावर का। एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट। एरिया को अपन नीचे ले आते हैं तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी इंटू क्या, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, पावर पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट।
ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, ये भी याद रखना, पावर के लिए पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, पावर। एनर्जी कैरिड बाय द वेव क्या, यू इंटू ए इंटू डी। जनरली ये याद रखना, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये हो गया कहाँ तक, इंटेंसिटी तक। अब इंटेंसिटी का यूज करके ना हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, रेडिएशन प्रेशर। क्या पढ़ते हैं, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, जब तुम बात करते हो रेडिएशन प्रेशर की तो दो टाइप के सरफेस में करते हो। फर्स्ट सरफेस होती है नॉन रिफ्लेक्टिंग और दूसरी होती है रिफ्लेक्टिंग। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर लिखते हो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर लिखते हो 2 टाइम्स इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि जो रेडिएशन प्रेशर है इसकी यूनिट किसके जैसी होती है, एनर्जी डेंसिटी जैसी। यूनिट सेम एज एनर्जी डेंसिटी आई बाय सी। ठीक, अच्छा ये रेडिएशन प्रेशर का यूज कहां आएगा, फोर्स निकालने में। फोर्स applied by radiation on a surface क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यानी एरिया, फोर्स का वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे प्रेशर किसके हिसाब से रहेगा, सरफेस रिफ्लेक्टिंग है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग है, इसके हिसाब से। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं शुरू से, उसके बाद खत्म। कंसेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। दो फार्मूले, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक, दिस एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक के लिए हाफ, मैग्नेटिक के लिए भी हाफ, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ठीक, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी कैरिड बाय द वेव। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी कैरिड बाय वेव। इसके बाद एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलते हो, पावर। तो एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया पावर। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिख दिए, स्पीड। एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये आ गया आपका पावर। एरिया को नीचे ट्रांसफर कर लिए तो पावर बाय एरिया, ये हो गया आपके पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट, स्मॉल यू इंटू सी इक्वल टू क्या, आई। ठीक, अब आई का यूज करके दो कॉन्सेप्ट है, रेडिएशन प्रेशर इन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रेशर इक्वल टू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, और रेडिएशन प्रेशर इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रेशर इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, फोर्स अप्लाइड बाय रेडिएशन ऑन अ सरफेस, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, इतना थ्योरी याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक, एक बार और लिख के रिवाइज करोगे और उसके बाद क्वेश्चन में जाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई।